भागीरथ जी ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करा। भागीरथ बाबा, गंगा पृथ्वी पर आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पृथ्वी पर चली गई तो पाताल में चली जाऊंगी। गंगा को झेलने वाला, गंगा को संभालने वाला कोई गंगा पृथ्वी पर नहीं आ रही। भागीरथ जी ने फिर तप करा, फिर साधना करी, फिर उपासना करी और भागीरथ बाबा ने फिर निवेदन करा गंगा जी से कि आपको पृथ्वी पर आओ, पृथ्वी पर आओ। गंगा जी मना करती हैं, मैं नहीं आऊं, मुझे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। भागीरथ जी ने पूछा कि आप पृथ्वी पर नहीं आओगी तो मेरे काकाओं का उद्धार कैसे होगा? मैं क्या करूं कि आप पृथ्वी पर आ जाओ? तो गंगा मैया ने भागीरथ जी से कहा कि एक बार किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर थोड़ा सा सत्संग कर लो, तुम्हें कोई ना कोई तो राह मिल जाएगी। भागीरथ बाबा गुरु बाबा के पास जाकर बैठ गए। गंगा आने को तैयार है, पर मैंने गंगा मैया कह रही है कि मुझे झेलेगा कौन, मैं किससे प्रार्थना करूं? तो संत सतगुरु ने कह दिया कि सत्संग में बैठे हो, इतना याद रखना कि गंगा को झेलने के लिए एक ही है जो झेल सकता है। वो कौन? तो कहा गंगा को झेलने के लिए जिसने अपने पूरी तप और साधना को पूरी जिंदगी में करता रहा हो, वही गंगा को झेल सकता है। और वो देव अधिदेव महादेव है जो गंगा को अपने मस्तक पर झेल सकता है। इसके सिवाय कोई गंगा को झेल पाए ये किसी के बस की बात नहीं है। भागीरथ जी ने शिव जी की आराधना करी। बाबा भोलेनाथ जी से विनय करा। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कुछ कृपा करो। भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव जी के लिए अखंड तप किया भागीरथ बाबा ने। ऐसी अखंड साधना करी कि भगवान शंकर का कैलाश धाम हिल जाए, पर शिव का कैलाश नहीं हिला। भागीरथ जी ने खूब तप करा, पर शंकर भगवान का कैलाश धाम नहीं हिल पाया, हिला ही नहीं। शिवजी तुम्हारे तप से, शिवजी तुम्हारी साधना से, शिवजी तुम्हारी तपस्या से
जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते शिव जी, उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, एक लोटा जल नहीं, कितना, 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए, शिव स्वीकार करें। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर तुम्हारी यार साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी जल्दी एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है। तुम शिव जी को चिरौंजी का भोग लगाओ ना लगाओ, खड़ी शक्कर लगाओ ना लगाओ, तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शिव जी को कुछ दो चाहे ना दो, भगवान शंकर को तुम श्रीफल दो चाहे मत दो, पर शिव जी को केवल एक लोटा जल दे।